क्या बिल्कुल सही से दिखाई दे रही है आपको इसमें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। जी। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हमारे जो इष्ट देवता होते हैं यानी गणेश जी महाराज, हम उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ताकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये काफी कारगर हो, सफल हो, और जितने भी लीडरशिप इसको सुने उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए। और साथ में ही सरस्वती माता को भी प्रणाम करते हैं कि शब्दों में मधुरता दे, ताकि अच्छे से मैं इस प्रोग्राम को बता सकूं और आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले इनको धन्यवाद। फिर आगे चलते हैं हम सपनों की दुनिया में। अपना मोदी केयर, ये एक ऐसी दुनिया है जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख देती है। और इसका एग्जाम्पल अभी आप जो कोरोना चल रहा है इसके अंदर देख रहे होगे, पूरी इंडस्ट्रियां बिल्कुल बंद हैं, लेकिन आज अपना मोदी केयर यानी अपना मोदी केयर आज भी चालू है, जीवन भर चालू रहेगा। इससे यह साबित होता है कि अगर आज हम मोदी केयर के साथ चल देते हैं तो मैं कह रहा हूं कि हमें सफलता को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्लस हमारे बच्चों के हम साथ साथ यहाँ पे सक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मोदी केयर की जो शुरुआत हुई थी वो 30 मार्च 1996 में हुई थी। करीबन 24 साल मोदी केयर को हो गए। इससे बड़ा एग्जांपल और क्या चाहिए यार। मोदी केयर के पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट होने जा रहे हैं, और मोदी केयर के पास इतनी शानदार लीडरशिप है कि आपको बताऊं उतना कम है। और सबसे बड़ी चीज, हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो सबसे गजब है। यानी हमारे यहाँ पे ट्रेंड बहुत ज्यादा होते हैं, यानी ट्रेन द टाइगर जैसे लोग बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये अपना मोदी केयर है। आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सफलता के गतिवर्धक, यानी सफलता पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बिजनेस को फास्ट ट्रैक में लाने के सिद्धांत और तकनीक हमें सीखनी पड़ती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो हमें फास्ट लेने के लिए हमें फास्ट व्हीकल की भी जरूरत होती है, फास्ट टूल की भी जरूरत होती है, फास्ट ट्रेनिंग भी जरूरत होती है, और एक ऐसे अप्लायन की भी जरूरत होती है जो हमें फास्ट ऊंचाइयों तक ले जा सके। तो आगे बढ़ते हैं, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना टॉपिक आता है बड़े सपनों के साथ काम कीजिए। यहाँ पे मैं आपको क्लीन तरीके से दिखाना चाहूंगा। जी जी। तो बड़े सपनों के साथ काम कीजिए, सबसे पहला अपना टॉपिक है दोस्तों, ये नंबर 1 पे ही रखा गया है। और आप जीवन में कभी भी सफल होते हो तो ये जो शब्द है बड़े सपने, ये हमेशा नंबर 1 ही रहेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस की, हमारी कामयाबी की शुरुआत हमारे सपनों से होती है। और अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत शानदार सी बात कही है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें बिल्कुल सोने ही ना दे। और ये सत्य है, वो सपने जो आपको रातों को भी आते हैं और आपकी नींद खराब करते हैं, नींद हराम कर देते हैं, इसका मतलब सपने वो सही मायने में होते हैं। बड़े सपनों के साथ काम करने से एक शक्ति होती है, यानी बड़े सपनों के साथ काम करोगे तो एक उसके अंदर शक्ति होती है। और प्रत्येक व्यक्ति में असीमित शक्तियां छुपी होती हैं, हर आदमी में अनगिनत शक्तियां छुपी होती हैं, उसको पहचानने की जरूरत होती है। लेकिन जब वो बाहर निकलती हैं, यानी वो शक्तियां जब बाहर निकलती हैं, तो बड़े सपनों और बड़े मिशन के साथ काम करना स्टार्ट हो जाता है। और बड़े सपनों के साथ जब काम करते हैं तो एक अलग ही व्यक्ति निकल के आता है। आप यहाँ पे देख रहे हो जिनके बड़े बड़े सपने हैं वो आज दुनिया से बिल्कुल अलग जी रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग है। आप बहुत सारे लीडर्स को जानते हो ऐसे। और वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी थकने वाला नहीं होता है, और उसको जीवन में कोई हरा नहीं सकता। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसको जीवन में हरा दे। एक चीज और है, आने वाला समय उनका है। बड़े ध्यान से समझने की बात है, आने वाला समय उनका है जो अपने सपनों को खूबसूरती से विश्वास में रखते हैं, यानी अपने सपनों को बहुत अच्छे तरीके से विश्वास में रखते हैं कि हाँ ये हो रहा है, मैं करके रहूंगा। साथ ही बड़े सपनों का अर्थ होता है बड़ी आय। दोस्तों ध्यान देने की जरूरत होती है, बड़े सपनों का अर्थ होता है बड़ी आय। और बड़ी आय जब भी होगी जब आपकी टीम में बहुत ज्यादा लोग काम करने वाले होंगे। और एक नेटवर्कर के लिए लंबे समय काम करना और विकास तभी संभव है जब उसकी टीम में अच्छे लीडर हो और हर लीडर 100% काम करे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब लक्ष्यों की प्राप्ति, आपके लक्ष्यों की प्राप्ति आपके लीडर्स अगले स्तर के पायदान पे जाते हैं तब आपको मिलती है। कभी भी आप देखना आपका प्रमोशन कब होगा, जब नीचे वाला व्यक्ति जस्ट ऊपर आएगा तो आपका प्रमोशन होता है। इसके बाद इसलिए आप बड़े बिजनेस के बारे में जब भी सोचते हैं तो अपनी टीम को नए नए पायदान पे ले जाए, उनको नए आयाम स्थापित कीजिए, उनका लेवल स्थापित कीजिए, तब जाके आप इस सक्सेस की दौड़ में शामिल हो पाते हैं। एक चीज जो आपको आकर्षित करती है, एक ऐसी चीज जो आपस में
एक दूसरे को आकर्षित करती है, यानी आपको भी आकर्षित करती है, आपके लोगों को भी आकर्षित करती है। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आप अपनी टीम में एक ऐसे बड़े सपने देखने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जैसे ड्रीमर होता है वैसे ही उसके पास ड्रीमर आने लगते हैं। अगर आप बड़े सपने देखते हो तो आपकी टीम में भी बड़े सपने देखने वाले लोग आ जाते हैं और वो एक चुंबक की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, सपने जीवन का एक पार्ट होता है, सफलता हमें सपनों से ही मिलेगी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था बड़े सपनों के साथ काम कीजिए। सेकंड जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम चलते हैं आगे, मेड, मेड बने, यानी मैसिव एक्शन डेली, हर दिन बहुत सारा काम कीजिए। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझना चाहेंगे। बड़े एवं दृढ़ निर्णय लेने से सफलता की राह मिलती है। आप समझ पा रहे हो, बड़े एवं दृढ़ निर्णय लेने से आपकी सफलता की राह बनती है। काम करने वाला मेल या फीमेल बने, यानी कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, काम सबके लिए बराबर होता है। बहुत सारे काम के बिना गति संभव नहीं है, यानी हमें काम करना पड़ेगा तो हमें गति बनानी पड़ेगी, और बहुत सारे काम करे बगैर हमारी गति प्रॉपर नहीं आती है। औसत गति आपको औसत आय देती है। अगर आपकी काम करने की स्पीड कम है, डेमो प्लान करने की स्पीड कम है, तो आपको बस लिमिटेड आमदनी ही मिलेगी। लेकिन आपके डेमो प्लान करने की स्पीड ज्यादा है तो आपको बहुत बड़ी आमदनी मिलेगी। बड़े काम करने से बड़ी आय, सफलता मिलती है। और अगर आपको ज्यादा आय, ज्यादा लाइफस्टाइल, बड़ा बंगला, बड़ी कार, सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको जरूरत से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अपनी टीम में सबसे कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति बने। दोस्तों, अपनी टीम में सबसे कठिन परिश्रम करने वाला जो व्यक्ति बनेगा, उसको देख के लोग, उसकी टीम में वैसे ही लोग तैयार होने लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में 6 बड़े गुण होते हैं जो आपको मैं इस टॉपिक के अंदर बताना चाहूंगा, जो आपको सबसे स्पीड से आगे बढ़ाते हैं और आपको विजेता बनाते हैं। सबसे पहले, ज्यादा प्लान दिखाएं, यानी ज्यादा से ज्यादा आप प्लान दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा आप डेमो स्टेशन दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्लोजिंग करें, यानी ऑर्डर लें। इसके बाद में जल्द और ज्यादा सीखें, यानी जल्दी सीखने का प्रयास करें और ज्यादा सीखें। इसके बाद में जो अपने इवेंट्स होते हैं, यानी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, उनको जरूर अटेंड करें, उनके बगैर कुछ भी नहीं है। और अपनी टीम में ज्यादा लीडर बने और बनाएं। इसके बाद में ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दें, अपनी प्रोग्रेस के बारे में ज्यादा बताएं, और जो भी करने की जरूरत है वो सब करें और फिर थोड़ा ज्यादा करें। यानी आपको जो भी करने की जरूरत है मोदी केयर में या कोई भी इंडस्ट्री में, तो आप वो सब करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा करें, तब जाके सफलता आपको मिलती है। सिर्फ गुजारा चलाने के लिए काम करोगे तो मैं तो ये कहूंगा कि गुजारा चलाने के लिए काम मत कीजिए, बढ़ने के लिए काम कीजिए और आपको सफल बनाने के लिए काम कीजिए। तो ये अपना प्रोग्राम है। आगे नंबर 3 टॉपिक पे हम चलते हैं, व्यक्ति को जल्द से जल्द टीम में बदलें। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप बड़े ध्यान से समझ रहे हो। व्यक्ति यानी आपका जो लीडर है, व्यक्ति यहाँ पे कौन है, आपका जो लीडर है, उसको जल्द से जल्द टीम में कन्वर्ट करें। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आपका काम सिर्फ लोगों का स्पॉन्सर करना नहीं होता, आपका काम सिर्फ लोगों की आईडी लगाने का नहीं होता, उनका रजिस्ट्रेशन करने का नहीं होता। आपका काम होता है उसको लीडर बनाने का, उसको टीम में कन्वर्ट करने का। किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करना इस बिजनेस का पहला कदम है, यानी किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करना हमारा पहला पायदान होता है। इसके बाद क्या करते हैं, निर्धारित करेगा कि आप बिजनेस को कितनी दूरी पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, बड़े ध्यान देने की जरूरत है। यानी पहला काम हमारा रजिस्ट्रेशन करने का होता है, और हमारी स्पीड क्या होती है वो हमारे काम को निर्धारित करती है कि हम कितना जल्दी हमारे बिजनेस को आगे ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर यहाँ पे हम यूजर बनाते हैं। इसके बाद में हम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, यानी एक्टिव कंसल्टेंट के साथ साथ हम एक्टिव लीडर बनाते हैं, और जब जाके हमारी एक संपूर्ण टीम बन पाती है। जैसे ही आप अपनी टीम में एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, उसके साथ स्वागत मीटिंग में रखें। यानी जब भी आप कोई व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तो उसका स्वागत इस तरीके से करें कि हाँ, उसको लगे कि यार मैं एक अच्छी जगह आया हूँ, मुझे इतनी इज्जत मिले, जबकि मैं पहली बार मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे, पहली बार मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ और इतना मान सम्मान मुझे मिल रहा है, जबकि मैं तो किसी को जानता नहीं, कोई मुझे नहीं जानता, फिर भी शानदार तरीके से। कई बार क्या होता है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी व्यक्ति वो बंदे को लेके आते हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा कि उसको इस तरीके से सम्मानित करेगा। हमारे एक शानदार लीडर हमारे बीच आज ज्वाइन हुआ है और बहुत अच्छे, उसकी एज ए प्रशंसा करनी हमारा फर्ज बनता है। फिर एक बात समझने के, अगले सप्ताह के अंदर उसको किसी प्रोग्राम में ले जाएं। सबसे पहले तो उसको रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे लेके आए
और उसका मान सम्मान करें, उसको परचेजिंग कराएं, और उसके बाद तुरंत उसको कोई भी नजदीक सेमिनार जो आ रहा है या प्रोग्राम आ रहा है उसके अंदर ले जाएं और उसके साथ मिलके 8-10 लोगों की मीटिंग करें, उसको ज्वाइनिंग करवाएं और इसके बाद उसको बताएं कि साथ साथ में आप भी डेमो प्लान करो। इस तरीके से उसका काम स्टार्ट होने लगता है। ऐसे करके हमारी टीम की शुरुआत हो जाती है। एक व्यक्ति की तुलना में टीम में टिके रहने की उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं। दोस्तों गलती कहाँ होती है, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, परचेजिंग भी करवा देते हैं, समय पे उसको संभाल नहीं पाते हैं, केयर नहीं कर पाते हैं, या उसके साथ मीटिंग प्रोग्राम नहीं कर सकते। हमें जरूरत है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके उसके साथ मिलके डेमो प्लान करके और उसको तुरंत हिसाब से हम उसको सेमिनार प्रोग्राम में ले जाएं और उसके साथ मिलके अगर ये हम काम करेंगे तो हमारी उम्मीद बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति हमारे पास लंबे समय टिके रहेगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हर कोई उत्साह के साथ काम शुरू करता है। ये जो टॉपिक बता रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान देने की जरूरत है। हर कोई व्यक्ति जुनून के साथ आता है, ये कर देंगे मोदी केयर में, ये कर देंगे, बहुत बड़ा चेक आएगा। स्टेज पे कहते हैं कि इस साल मेरा 1 लाख का आ रहा है, इस साल मेरा 20,000 का आ रहा है, 1 करोड़ का आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि थोड़े समय बाद पता चलता है उस लीडर का अता पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाता है, फोन तक नहीं उठाता। इस चीज के बात को हम समझेंगे। हर कोई उत्साह के साथ काम शुरू करता है। इससे पहले कि उनका उत्साह थोड़ा ठंडा हो जाए, यानी लीडर का उत्साह थोड़ा सा ठंडा होने से पहले उसको कोई न कोई एक अचीवमेंट हासिल करवाना हमारी एक फर्ज बनता है। यानी अगर वो डायरेक्टर है तो उसको सीनियर डायरेक्टर या एक्स्ट्रा जो भी टाइटल होते हैं तुरंत दिलाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि मोटिवेशन। और आप समझ रहे होंगे अभी समीर मोदी जी का दिमाग कितना तेज चल रहा है, आप सोच के देखो। उन्होंने सोचा कोरोना आया हुआ है, लोग डेमोलाइज ना हो जाएं, लोग परेशान हो जाए, उन्होंने तुरंत डबल बीवी धमाका स्टार्ट कर दिया और लोगों में जोश कितना है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मेरी टीम में जितना पिछले महीने का बिजनेस वॉल्यूम नहीं था, इस महीने उसका काफी बड़ा बिजनेस वॉल्यूम है। और 10% लोगों को मिला के 20 से 25 प्रमोशन आए हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा चौथा टॉपिक है पावर शॉट। ये भी बहुत शानदार टॉपिक है जिसको हम समझना चाहेंगे। हमारा बिजनेस उत्साह उपलब्धियों से भरा होता है, हमारे बिजनेस में जोश होता है, जुनून होता है, बहुत सारे अचीवमेंट होते हैं हमारे बिजनेस में। पावर शॉट लक्ष्य पर केंद्रित करता है और परिणाम आधारित गतिविधियों की श्रृंखला है, थोड़े समय में जबरदस्त परिणाम देने वाला है। दोस्तों इस टॉपिक को हम समझना चाहेंगे, बहुत शानदार टॉपिक है। ये फॉर्मूला है 60 और 90 का, यानी 90 दिनों के अंदर पावर शॉट के लिए खुद को तैयार रखें। यानी आपके लिए तैयार होना जरूरी है ताकि आप समय पे अपनी टीम को रिचार्ज कर सकते हैं और आप अपने आप में रिचार्ज हो सकते हैं। और इसको बेहतर आय के लिए, बेहतर रैंक के लिए, रिकॉर्ड के लिए, आपको विदेश यात्रा के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, बड़े पैसे के लिए आपको पावर शॉट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। 90 दिन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना। 90 दिन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप 30 दिन के भीतर यानी 1 महीने के भीतर जितनी ज्यादा एजेंसियां भर सकते हो, जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन या जितने ज्यादा कंसल्टेंट लेके आ सकते हो उतने ज्यादा लेके आइए। अगला 15 दिन में क्या होना है, तो आप अगर 30 दिन के साथ एक बंदे के साथ मिलकर अगर ये काम करते हो, 2 के साथ 30, 3 के साथ 10 के साथ, तो उसके 20, 30, 50 ज्वाइनिंग हो जाती है। अगले 15 दिन में आपको क्या करना है कि उसको किसी इवेंट में ले जाएं, किसी प्रोग्राम सॉरी लीडर्स, कंटिन्यू करते हैं। पावर शॉट, तो पावर शॉट में एक फॉर्मूला होता है 90 दिन का फॉर्मूला। दोस्तों इतना शानदार फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले को हम अगर दिमाग में बिठा लेते हैं तो हमारी सक्सेस बहुत जल्दी आने वाली है। ये फॉर्मूला होता है 90 दिन का, जो हमारे मनोज जी मलिक सर भी बताते हैं और मैं मेरे तरीके से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले 30 दिन हम क्या करते हैं, भर्तियां करते हैं। इसके बाद 30 दिन के अंदर भर्तियां हो जाती हैं तो 20-30 भर्तियां आराम से हमारी हो जाती हैं। जैसे हमारी ये भर्तियां हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस बंदे को इवेंट्स में ले जाते हैं, प्रोग्राम में ले जाते हैं और वो इस तरीके से तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। अगले 15 दिन यानी 30 दिन आपके पूरे हो चुके हैं, अगले 15 दिन तो 30 और 15 को मिला के 45 दिन होते हैं। यानी अगले 15 दिन हमने क्या करना है कि
उन्हीं गतिविधियों को दोहराना है जो हमने उन लोगों के साथ किया है, वैसा ही हम उन लोगों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा काम स्पीड लेना स्टार्ट हो जाता है। और उससे अगले 45 दिन यानी सबसे पहले 30 दिन में हम क्या करते हैं, एजेंसियां रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद 15 दिन हम क्या करते हैं, उनको वही चीज सिखाते हैं, उनकी भर्तियां जो की है उनको हम सिखाते हैं। इसके बाद अगले 45 दिन हमारी टीम में एक नई दिशा मिलती है, नई रैंक आना स्टार्ट हो जाती है, नई आमदनी आना स्टार्ट हो जाती है, और लोग आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से 90 दिन का सक्सेस फॉर्मूला है जो पावर शॉट की तरह भी काम करता है। इसके बाद में अपनी लिस्ट को देखते रहने से आप अमीर नहीं बनेंगे। दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं और उसको देखते जाते हैं, हाँ जी मेरे 100-200 लोगों की तो लिस्ट है, लेकिन जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, उनसे अगर बात नहीं करेंगे, तो हम वहां पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हम कहते हैं कि लिस्ट को देख के हम अमीर नहीं बन सकते, और लिस्ट को मीटिंग और टीम में बदलना सबसे बड़ी बात होती है, ये जरूरी होता है हमारे लिए। और इसके बाद पावर शॉट का जो पहला कदम होता है वो होता है जबरदस्त पर्सनल स्पॉन्सरिंग। मनोज जी सर वगैरह एक ही बात कहते हैं कि पीजीबी पे ध्यान दो, पीजीबीवी पे ध्यान दो। ये बात मेरे बहुत समय बाद में समझ में आई थी, और आज मैं सभी को ये चीज कहना चाहता हूँ कि पीजीबी पे ध्यान दो, क्योंकि आपका चेक सबसे बड़ा बनेगा, टीम का बनेगा तो भी पीजीबी से बनेगा, आपका बनेगा तो भी पीजीबी। पीजीबी यानी आपकी डायरेक्ट लेग को छोड़ के जो बनता है वो पीजीबी होता है, हर डायरेक्टर जो अपना करता है वो पीजीबी होता है। तो जबरदस्त पर्सनल यानी आप अपनी टीम के साथ साथ नित्य 1-2-3 नई भर्तियां भी स्टार्ट करो। नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोगों को स्पॉन्सर करना और बड़ा और जल्दी आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि सबसे ज्यादा पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना। जिस लीडर ने ये करना स्टार्ट किया है आज वो ऊंचाइयों तक है। जिस लीडर की महीने की अगर 1-2-3 भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो वहीं पे टिका हुआ है, उसका बिजनेस भी उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था। भले लोग कम हो जाएंगे लेकिन ज्यादा बड़े नहीं है। तो ये जरूरी रहता। अपार परिणाम पाने के लिए एक बात और है, यानी बड़े परिणाम पाने के लिए जो सफलता या जो काम हमें आगे आने वाले टाइम में करने होते हैं, क्यों ना हम उनको जल्दी ही करें। तो ये पावर शॉट के कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। आगे हम चलते हैं नंबर 5, अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाएं। दोस्तों ये बहुत शानदार टॉपिक है। अपनी टीम में लीडर पैदा करें, यानी फैक्ट्री लगा दें ऐसी, और उनको कॉपी करना स्टार्ट करवाएं कि एक दूसरे की कॉपी करके वो आगे बढ़ सकें। लीडरशिप का जो अर्थ होता है वो आपको बताना चाहूंगा, दूसरों को अपनी उपस्थिति में बेहतर बनाना। दोस्तों ये ध्यान देने की जरूरत है, यानी आप वहां पे हो और आपका लीडर कोई भी प्रोग्राम को अरेंज कर रहा है, आप बैठे बैठे उनको देखो, समझो, उनको सिखाओ। क्योंकि भविष्य में उस प्रोग्राम में अगर बाय द आपकी उपस्थिति नहीं हो तो आपकी टीम आराम से इवेंट को मैनेज कर सके। ये सबसे बड़ी जरूरत की बातें होती हैं। पिछले नेतृत्व करें और दूसरे को यह सोचने के लिए मौका दें। कई बार हम गलती क्या कर देते हैं कि ये लीडर तो नया है, पता नहीं गलती करेगा, पता नहीं क्या करेगा। लेकिन दोस्तों इन दिनों देखने को मिल रहा है कि जिन लीडर के पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है या जिन लीडर ने प्रोडक्ट यूज भी नहीं किए, उनसे अगर आज देखा जाए वो जूम मीटिंग अटेंड करके बड़े बड़े अच्छे डेमो प्लान कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे अपनी टीम में लीडर हैं जिन्होंने मोदी केयर को कभी समझा ही नहीं, लेकिन उन्होंने अभी जूम मीटिंग से सीख के आज सब कुछ करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आप अपनी टीम के लोगों को खुद के पांव पर खड़े होने दें। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने नोटिस किया होगा जिस लीडर या जिस अप्लाई ने अपनी टीम को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, सबसे ज्यादा टाइम दिया है, वो लीडर खत्म हो गया है। ये बिल्कुल सत्य, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ। वो लीडर बिल्कुल खत्म हो गया है, इस इंडस्ट्री से आउट हो गया है। दोस्तों इतना टाइम भी मत दो किसी को कि आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाए, और इतना टाइम भी मत दो किसी को कि वो अपने पैर पे खड़ा होने से कतराए। जिम्मेदारी दोगे तो काम और जल्दी बढ़ेगा। इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि आप पेड़ बनो, तो आप बेल मत बनो, आप पेड़ बनोगे तो सारा आपको हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद आगे चलें। धीरज रखें, गलतियों को जगह ना दें, यानी धैर्यवान बने, और कोई गलती हो भी जाए तो माफी मांगे, और कोशिश ये करें कि नेक्स्ट टाइम उसी प्रकार की गलती को हम दोबारा न दोहराएं, तो हमारा काम और स्पीड से होने लगता है। नए जो लीडर्स होते हैं उन्हें बता देना चाहिए कि बहुत जल्द अपने बिजनेस को संभाल लीजिए। अब जैसे बाकी लीडर्स से मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं,
तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने लीडर को आप पहले ही बता दीजिए कि भाई फलाने टाइम आपका ये प्लान रहेगा, आपका डेमो रहेगा, आपकी ये ट्रेनिंग रहेगी, तो वो सबसे पहले तैयार हो जाता है और उसको मौका मिलता है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती करेगा, गलती करके ही हम सीखेंगे। जिसने गलतियां नहीं की उसने कोई बड़ा काम जीवन में कभी किया ही नहीं। तो हमें गलतियां करके सीखना है और आगे बढ़ना है। हमें मौका देना चाहिए हमारे व्यक्ति को। अपने नए लोगों को मजबूत बनाएं, उनको लीडर बनाने की, बातचीत करने का तरीका सिखाएं, और इस तरीके से उनमें एक अपने आप में, शब्दों में एक ताकत आती है, उनमें एक अपने आप में एनर्जी आती है और वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फील्ड में विश्वास से काम करने के लिए टीम के सदस्यों को टूल्स दें। फील्ड में अपने विश्वास को कायम रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास टूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टूल का मतलब होता है जितनी बुक्स हमारी आती हैं, जो प्लान्स की बुक है, इसके बाद में हमारा डेमोस्ट्रेशन है, प्रेजेंटेशन बुक है, ये सारे टूल्स हमारे पास होने चाहिए। एक लीडर के पास जब ये सारी चीजें होती हैं तो एक हथियार का काम करती हैं और उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। होम मीटिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये बताया जाता है कि अगर लीडर्स की फैक्ट्री अगर निकलेगी तो होम मीटिंग बनाने से निकलेगी। और हमारे अपलाइन एक बात कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग कीजिए। चलो अभी हम होम मीटिंग पर्सनली जाके तो नहीं कर सकते, लेकिन जूम से हम होम मीटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप से हम, वीडियो कॉलिंग से हम होम मीटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे जो लीडर्स हैं उनको प्रोग्राम में लेके आइए और जैसा आप चाहते हो वैसा उनको करना सिखाओगे, तो वो बिल्कुल धीरे 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 एक दिन आप देखोगे तो आपकी टीम में आपके जैसे बहुत ज्यादा लीडर तैयार हो जाएंगे, जो बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे। किसी भी समय उनको ये कह दोगे कि ये काम करना है तो आराम से कर लेंगे। लीडर पैदा नहीं होते, ये हमेशा बात पे ध्यान रखने की जरूरत होती है। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं, और वह किसी और तरह नहीं, बहुत कठिन परिश्रम करके बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जरूरी हमारे लिए कि लीडर पैदा नहीं किए जाते, लीडर को बनाना पड़ता है, और वो भी एक अपलायन कठिन परिश्रम जब करता है तब जाके लीडर उसके बन पाते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पॉइंट, अपनी टीम में गति लाएं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं ना, शेरों को, अगर शेरों की सेना को अगर किसी भेड़ ने हांकना स्टार्ट किया है, मैनेज करना स्टार्ट किया, तो वो कभी भी विजेता नहीं बन पाते हैं। अपनी टीम में गति जरूर लेके आनी है। गति पाने का एक रास्ता है बहुत सारा काम थोड़े समय में पूरा करना। दोस्तों ये टॉपिक है कुछ जिन पे हम बात करना चाहेंगे। बहुत सारा काम थोड़े समय में पूरा करना, और 1 महीने में अगर आप 100 प्लान दिखाते हो तो, और 6 महीने में आप 100 प्लान दिखाते हो तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर 6 महीने में 100 प्लान दिखाते हो और वही 100 प्लान अगर 1 महीने में दिखा दिए जाए, तो अब जो 6 महीने के अंदर जो रिजल्ट आने हैं वो आपके 1 महीने के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में सबसे ज्यादा गतिविधियां, घरों की मीटिंग, सेलिब्रेशन, प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, ये हमारी टीम में जरूरी होता है। हमारी टीम को स्पीड कम मिलेगी। आज अगर आप ये जूम मीटिंग नहीं कर रहे होते हो तो क्या लगता है आपका बिजनेस बढ़ पाता? मुझे नहीं लगता कि बिजनेस बढ़ पाता, क्योंकि हमारे टीम के लीडर आज हमारे साथ टिके हुए हैं। इसका कारण है कि हम प्रॉपर उनको सिस्टम में लेके आ रहे हैं। इसके बाद बड़े बड़े इवेंट का आयोजन करना बहुत जरूरी होता है, और आज हम जूम मीटिंग के माध्यम से भी इवेंट अरेंज कर सकते हैं। जैसे मनोज जी मलिक सर 1000 लोगों का इवेंट करते हैं, 1000 लोग उनको देखते हैं वहां पे, और फेसबुक पे 1000 से 500 लोग आते हैं, तो 1000 से 2000 लोगों का इवेंट आराम से हो जाता है। अपने विभिन्न टीमों में गति का ट्रांसफर करने के लिए लगातार संपर्क बहुत माध्यम है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमें हमारी टीम में गति लाने के लिए हमारी टीम में जरूरी है कि हमारी टीम के लीडर को हमें मौका देने की जरूरत होती है, तो हमारी टीम में एक बेहतर गति प्रदान होती है। और जिस समय जिस व्यक्ति को जिस टूल की जरूरत होती है, जिस प्रोग्राम की जरूरत होती है, अगर वो प्रॉपर अरेंज या मैनेज किया जाए तो हमारी टीम में बहुत ज्यादा स्पीड आती है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, विभिन्न स्थानों पर अपना बिजनेस विकसित करे। ये बहुत अच्छी बात है, इसको गौर करने की जरूरत है। ये सक्सेसफुल फॉर्मूला है, तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा समझना चाहेंगे। जो लीडर नया है, अभी काम स्टार्ट कर चुका है, वो शुरुआत में एक जलेबी नुमा बिजनेस स्टार्ट, जलेबी का तो आप जानते हो आकार कैसे होता है। सबसे पहले अपने गांव से, फिर अपने शहर से, फिर आसपास के क्षेत्र से काम स्टार्ट करे। फिर धीरे 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 जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ना लगता है, उसके पास थोड़ी आमदनी आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो नजदीक के 50 किलोमीटर दायरे में जब तक काम करे, जब तक उसके पास 20-30 हजार या 50 हजार रुपए आना स्टार्ट नहीं हो जाते। यानी जरूरी होता है
क्योंकि बाहर जाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, तो सबसे पहले निजी क्षेत्र में काम करना पड़ता है। और इसके बाद में जो फुल टाइमर है उनके लिए तो या मजबूरी मानिए या जरूरत मानिए, उनको तो फील्ड में ज्यादा से ज्यादा बाहर जाना पड़ेगा। और एक चीज है, वो एक कहावत है, एक जगह अंडे नहीं रख के 1000 जगह अंडे रखोगे तो जरूर आपका बिजनेस बढ़ेगा। मान लीजिए कश्मीर है, वहां पे किसी तरीके से तेज बर्फबारी हो रही है, तो आप कश्मीर में आपकी टीम है, अकेली कश्मीर में टीम है तो आप नहीं जा सकते। उत्तराखंड में अकेले ही टीम है आपकी, और अगर वहां पे तूफान आ गया और व्यवस्थाएं खराब होगी, वहां पे अरेंज नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो वहां पे आप उस टाइम काम नहीं करते हो। लेकिन सोचो आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर जगह अगर आपका काम हो और किसी एक क्षेत्र में विपदा भी आ जाए तो आपके काम पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका काम चलता रहेगा। तो जरूरी है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया पूरे भारत का नक्शा कि पूरे भारत में आप काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पुनर्निवेश, यहाँ पे कुछ फोटोज आप दिख रहे हैं आपको, पुनर्निवेश के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। पुनर्निवेश के लिए कुछ टॉपिक होते हैं। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना जरूरी है, यानी आपके लिए ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा। पुनर्निवेश का मतलब क्या होता है कि अपनी टीम को बढ़ाना, अपने आप को बढ़ाना, और अपने लिए जो सही होता है टूल्स का निर्यात करना या निर्माण करना या उनको लेके आना। अपने निजी विकास के लिए किताबें, अन्य टूल का खरीदना। आपको मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूं। सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हो, इसके बाद में अपने लिए जरूरी किताबें और अन्य जो टूल होता है उसको साथ रखें, उसको पढ़ते रहें। टीम के सदस्यों के लिए भी टूल अवेलेबल करवाएं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पढ़ रहे हो, टीम के शुरुआत में क्या होता है, लोग ले नहीं पाते बुक्स वगैरह या जो भी वीडियोस वगैरह होती हैं प्रॉपर नहीं कर पाते, उनको आदत डालो कि उनको कैसे हम बताएं। कभी कभी अपनी टीम के लिए इवेंट्स वगैरह, यानी ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जरूरत इसकी ज्यादा होती है, अपनी टीम के लिए इवेंट्स होते हैं। और आपकी टीम में ये कोशिश करो कि हर क्षेत्र में इवेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमारी टीम में हर क्षेत्र में इवेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है अपनी टीम को डेवलप करने के लिए। आप खुद को, जैसे कंपनी एससीडी मीटिंग देती है जो हम करते थे, इसके बाद हम सेमिनार्स करते थे, समूह में बना के या पार्टिसिपेट करके हम करते थे। इस तरीके से हमें ये जरूरी होता है ये सारी चीजें करने की। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अपना ब्रांड बनाएं, आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। और दोस्तों इस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, और ये मैं अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की सोचता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि मैं और ज्यादा अपने आप में निखार, हाँ गलतियां हो जाती हैं लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि और ज्यादा निखार आए। वो कैसे आ सकता है, वो सारी चीजें करने का मैं प्रयास करता हूँ। और वो सारी चीजें जब प्रयास मैं करता हूँ या मेरे लीडर्स करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका काम बढ़ने लगता है। इसके लिए आपको मैं कुछ टॉपिक बताना चाहूंगा। लोगों को बिजनेस में रोकना आसान हो जाता है। अगर आप एक ब्रांड बन जाते हो, एक आपकी वैल्यू बन जाती है, एक पहचान बन जाती है, तो लोग आपके पास आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्योंकि उसके लिए आप एक अच्छे लीडर बन जाते हो, आप अपनी टीम में नेतृत्व स्थापित करना स्टार्ट कर देते हो। आपकी टीम को आप प्रॉपर गाइड करना, प्लान करना, ये सारी चीजें आप करना स्टार्ट कर देते हो। अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रोस्पेक्ट को आकर्षित करते हैं, यानी एक लीडर होता है उसमें अगर अच्छी गुणवत्ता होगी तो सामने वालों को चुंबक की तरह वो आकर्षित करेगा। कई ऐसे लीडर्स होते हैं जिनके पास चला के फोन आते हैं कि सर हमें आपकी ही टीम में काम करना है। रीजन, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसका स्टैंडर्ड है, उसका दिखने का तरीका अच्छा है, उसका बोलने का तरीका अच्छा है। तो इसमें सारी चीजें हमें करनी होती हैं। और अपनी खुद एक ऐसे ट्रेनर बने, खुद अपनी टीम को एक ट्रेनर बनाए कि आपकी टीम में भी, आप तो ब्रांड हो ही हो और आपकी टीम में भी बहुत सारे ब्रांड भी पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद में जब आप सफल हो जाते हैं तो आपको वही काम करने के लिए, जब आप सफलता की ओर आकर्षित होते हो यानी सफल हो जाते हो, तो आपको वही प्रदर्शन करने होते हैं, वही काम करने होते हैं जो आपके एक अच्छे लीडर ने किए। और दोस्तों हमेशा जरूरी है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें एक अपलाइन को प्रॉपर समझ के और अपने आप में वैल्यूएट बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें कुछ नए चेंजमेंट करने पड़ेंगे। आज जैसे मैं, मेरे अपलाइन है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं उनसे ज्यादा बेटर करूं तो मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। और दोस्तों इसी वजह से आज मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आज मेरा बड़ी गाड़ी लाने का तात्पर्य अपनी टीम में एक अलग पहचान बनाना, नेक्स्ट जो बड़ी गाड़ी लाने का तात्पर्य एक अलग टीम में पहचान बनाना, कपड़ों पे खर्चा करने का तात्पर्य टीम में पहचान बनाना,
अच्छे जूते चप्पल पहनने का या अच्छे मोबाइल रखने का या अपने आप को अप टू डेट रखने का तात्पर्य अपने आप को ब्रांड बनाना। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगिताएं, विजेता बने और विजेता बनाए। दोस्तों ये टॉपिक बहुत शानदार है, इसको हम समझेंगे। अपनी टीम में दोस्तों सबसे पहले आपको उस तरीके से काम करने पड़ेंगे जिस तरीके से आपके अपलाइन कर रहे हैं, और उनसे कुछ हटके भी आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर आपने प्लस नहीं किया, आज जैसे मनोज जी सर का पूरे इंडिया में, जैसे मनोज जी मलिक को ट्रेनर के रूप में जानते हैं, उसके बाद में मनोज जी ठटेरा को ट्रेनर के रूप में क्यों जानते हैं? सच में ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, यानी खुद अपने आप में एक विजेता बन चुके हैं। और इसी वजह से आज आपके सामने मैं बैठा हूं, मेरी टीम बैठी है, या बाकी मेरे जो भी लीडर सुन रहे हैं, बाकी जितने भी लीडर्स हैं, वो अपने आप में क्या हो रहे हैं, विजेता बनते जा रहे हैं। तो जरूरी है कि हमारी टीम में बहुत सारे लोगों को हम अचीवमेंट दिलाएं और उनको यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रॉफियां, बड़े बड़े सम्मान, मान सम्मान, ये सारी चीजें उनको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक प्रतियोगिता प्रेरणा की 3 गुना खुराक की तरह काम करती है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक इवेंट से आपकी जो खुराक होती है उसका 3 गुना स्पीड बढ़ा देती है और आपके बिजनेस में बहुत सारी लीडरशिप निकल के आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ प्रतियोगिता की घोषणा के तुरंत बाद आप एक हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई प्रतियोगिता, या प्रतियोगिता का मीन्स यहाँ पे है ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार। कभी भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार हो जाता है तो एक काउंसलिंग की जरूरत होती है। उनको आप पास में बिठाइए, उनके टारगेट्स लीजिए कि आपने आज का इवेंट देखा, कैसा लगा? वो कहेंगे जी बहुत शानदार लगा। तो बताओ जी आप इस महीने क्या कर रहे हो, अगले महीने क्या कर रहे हो? और एक चीज और बताता हूँ, उनका सबसे पहले फास्ट 10% का गोल डिसाइड करवाइए। इसके बाद में उसको तुरंत डायरेक्टर का गोल डिसाइड करवाइए, तुरंत उसको कार प्लानिंग करवाइए, यानी एससीडी का गोल डिसाइड करवाइए, तुरंत उसको प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का गोल डिसाइड करवाइए, और उसके बाद उसको जीबीडी का गोल डिसाइड करवाइए। क्योंकि ये जो लेवल होते हैं इन पे इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे अचीवर्स आने लगते हैं और बहुत बड़ी टीम बनने स्टार्ट हो जाती है। सॉरी, आगे चलते हैं। अभी आप देख रहे हो आगे, सोशल मीडिया अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक टर्बो चार्जर है। दोस्तों आने वाला टाइम डिजिटल हो चुका है। अगर किसी को भ्रम है तो इस बात को कान खोल के समझ लीजिए, सुन लीजिए। आने वाला टाइम डिजिटल है। फेस टू फेस मिलना, ग्रुप मीटिंग करना, सामूहिक मीटिंग करना, ये सारी चीजें अभी नहीं हो पाएंगी। तो हमें इसका माध्यम लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपका जूम एप्लीकेशन होता है, आपका फेसबुक होता है, आपका व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, मैसेंजर होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इनसे हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इस नई तकनीक को अगर हम अपनाएंगे तो हमारा बिजनेस दिन रात बढ़ता चला जाता है। अब इसको इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं जिनमें हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जूम मीटिंग की। दोस्तों ये एक डिजिटल टाइम है। सबसे पहले हम जूम मीटिंग में हमारे लोगों को लाना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारे लोग इसके अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं तो वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा देखा गया है। इसके बाद फेसबुक जो होता है उस पे जैसे लाइव फेसबुक करना, यानी आपने लाइव वीडियो चला लिया। 1 मिनट माफी चाहूंगा, पानी पी लेता हूं। सॉरी दोस्तों, फेसबुक हमारे जितने भी डेमोज होते हैं उनको फेसबुक पे डालो। आपके लीडर का कोई अच्छा वीडियो आ रहा, मोटिवेशन, फेसबुक पे डालो। आपका अचीवर्स कोई अगर प्रमोट हुआ है, फेसबुक पे डालो। लाइव फेसबुक पे डालो। अपनी कहानी लाइव फेसबुक पे डालो, क्योंकि वहां पे पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा होता है। फिर आता है यूट्यूब। अपना यूट्यूब खुद का चैनल बनाओ, खुद का चैनल बनाओ यूट्यूब, और उसमें जितने भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो वहां पे डाउनलोड करके रख दो, क्योंकि आपके साथ साथ आपके लोग भी वहां पे देखते हैं। कोई भी अच्छी चीज आपको लगे तुरंत डाउनलोड करके फेसबुक यूट्यूब में डाल दीजिए, वहां पे आपको लाइक मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सुरेखा जी भार्गव के साथ आज 40, 50, 60 हजार लाख लोग आराम से प्रोग्राम को देखते हैं उस टाइम। इसके बाद में अगर ये चीज करते हो आप, तो ये एक तरीके से टर्बो चार्ज की तरह काम करेगा। यानी आपके काम में जितनी ज्यादा स्पीड, और एक सत्य और बताता हूं आपको मैं,
जितनी स्पीड आपके काम में आज तक नहीं आई। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ, मुझे 3.25 साल से ज्यादा होने चल दिया यहाँ पे। जितनी स्पीड मेरे काम में पीछे टाइम तक अभी तक नहीं आ पाई है दोस्तों, 2020 या 2021 में उससे 1.5 गुना स्पीड या 2 गुना स्पीड आराम से यहाँ पे आएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इस तरीके के बेनिफिट भी होते हैं। बस भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन दोस्तों हमें पता चला कि जूम से हम क्या कर सकते हैं। जूम से एक अच्छी मीटिंग कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से हम लोगों के साथ में डेमो प्लान कर सकते हैं, फेसबुक से हमारे वीडियो, फेसबुक चलाने का टाइम ही नहीं लगता था, लेकिन आज वो चीज होने लगती है। तो दोस्तों ये जरूरी है, और इसको लास्ट में इसलिए रखा गया है 11 नंबर, यानी हमारे 11 टॉपिक हैं, और 11 टॉपिक में इसको इसलिए रखा गया है कि सबसे पहले सपनों पे और लास्ट में सोशल मीडिया, क्योंकि अभी जो जरूरत है, आने वाला जो भविष्य है वो इसी का है। इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। और मैं इन टॉपिक का एक बार रिवीजन कर देता हूँ, अगर किसी ने नहीं लिखे है, मिस हो गया है, तो मैं आपको रिवीजन करके बताता हूँ ताकि आप आसानी से इनको लिख सकते हो, समझ सकते हो। ये 11 प्रकार के टॉपिक हैं जो हमारे बिजनेस को सफल बनाने में काम आते हैं। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको बैक साइड, यहाँ पे आप देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो, रिवीजन कर देते हैं। बड़े सपनों के साथ काम कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मेड यानी MAD, मैसिव एक्शन डेली, यानी हर दिन बहुत सारा काम कीजिए। इसके बाद व्यक्ति को जल्द से जल्द टीम में बदलें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लिख लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से हमारे काम भी आने वाला है। व्यक्ति को जल्द से जल्द टीम में बदले, और ये टीम का अर्थ क्या होता है? TEAM, दोस्तों लिख लीजिए, टीम का अर्थ क्या होता है? T फॉर टुगेदर, टुगेदर, E फॉर एवरीवन, A फॉर अचीव, M फॉर मोर, यानी टुगेदर, एवरीवन, अचीव, मोर। इसका अर्थ जो होता है वो होता है सब मिलकर एक साथ बहुत कुछ पा सकते हैं हम, ये टीम का अर्थ होता है। नंबर 4 चलते हैं, पावर शॉट। नंबर 5, अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाएं। नंबर 6, अपनी टीम में गति लेके आए, यानी ये देख रहे हो, इस निशान से भी आप समझ सकते हो। नरेश जी थोड़ा सा धीरे धीरे करके चलाइए ताकि सारे लोग इसको नोट डाउन कर लें। जी भाई साहब, जी जी, मैं आपको बैक साइड ले चलता हूं वापस। जी जी, बड़े सपनों के साथ काम कीजिए, सबसे पहला टॉपिक है, आप लिख लीजिए। और आप देख रहे हो मैंने कुछ यहाँ पे पिक डाली हुई है, उनसे भी आप आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट, मेड, MAD, मेड बने, मैसिव एक्शन डेली, हर दिन बहुत सारा काम करें। यानी आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ पे कुछ डायमंड आपको दिखाई दे रहे हैं, सच में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आप पीछे देखो, इस व्यक्ति ने कितना रास्ता बनाया है आने के लिए अंदर, इस खान को कितना खोदा है इसने, कितनी मेहनत की होगी। सच में GBDD, ये आपको डायमंड दिखा रहे हैं, क्राउन, रॉयल वगैरह सब इसके अंदर है, और यहां तक जाने के लिए आपको इतनी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टीम, आप पिक से भी अंदाजा लगा सकते हो। टीम, व्यक्ति को जल्द से जल्द टीम बने, यानी आप चाहते हो कि मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूं, मेरा काम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपकी तरह आपको टीम में लीडर बनाने पड़ेंगे। और मैं टीम का जो अर्थ रहता है वो तो T फॉर टुगेदर, TOGETHER, TOGETHER। आगे चलता हूं, E फॉर EVRYONE, EVRYONE, एवरीवन। A फॉर ACHIEVES, अचीव। मैं ये सब देखिए इसलिए बोल रहा हूं कि सारे लोगों को समझ में आ जाए और आसानी से लिख सकें। अचीव। M फॉर MORE, मोर, ये अपना टीम का अर्थ होता है, सब मिलकर बहुत सारा हम पा सकते हैं, इसका सारा अर्थ ये होता है। इसके बाद पावर शॉट, पावर शॉट में दोस्तों लिख लीजिए आप, 3 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले कॉलम में लिख लीजिए 30 दिन लोगों की भर्ती करना, पहले कॉलम में 30 दिन लोगों की भर्ती करना। फिर एक तीर का निशान लगा के बीच में कॉलम दूसरा गोला बनाइए, 15 दिन काउंसलिंग और ट्रेनिंग करना। फिर तीसरा गोला बनाइए 45 दिन का अपार परिणाम और कई गुना तक बढ़त होती है, क्योंकि आपकी कॉपी होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी टीम में बहुत सारे लीडर आ जाते हैं। नंबर 5, अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाए। दोस्तों आप पीछे देख रहे हो, पिक भी आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है,
कि यहाँ पे काफी अच्छे स्टैंडर्ड के लोग हैं, तो इस तरीके से अपनी टीम में आप फैक्ट्री बनाएं लीडरशिप की। और लीडर आपको पता है अप टू डेट रहता है, हर तरीके से नॉलेज से भरा होता है। आगे बढ़ते हैं, अपनी टीम में गति लाएं। जब आप सक्सेस की ओर बढ़ जाते हैं तो नीचे वाले लोगों को साथ लेना स्टार्ट करें और गति स्पीड दें। बाकी मैंने सारा आपको बताया है। नंबर 7, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है जीवन में तो विभिन्न स्थानों पे अपना बिजनेस विकसित करें। पूरे भारत देश में आपका बिजनेस होना चाहिए, हर क्षेत्र में आपका बिजनेस होना चाहिए। हर क्षेत्र में टाइम बांटो। पूरे 30 दिन में आपको 2 दिन कहाँ देने, 3 दिन कहाँ देने, वो सारे आपके पास एक चार्ट यानी एक टाइम टेबल होना चाहिए। पुनर्निवेश, इन्वेस्टमेंट खुद पे करें, टीम पे करें, प्रोग्राम अरेंज करें और अचीवर्स को सम्मानित करें। और इसमें और बहुत सारे टॉपिक है जो मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ूं दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये मेरा सबसे प्यारा टॉपिक होता है। अपना ब्रांड बनाएं, आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अपने आप को एक ब्रांड बनाएं। और आप ये पिक देख रहे हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे आप देख सकते हो, काम कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे एक शानदार सी ट्रॉफी है जो मेरा एक सपना है। हालांकि ये ट्रॉफी यहाँ की नहीं है, लेकिन मेरा सपना है कि ये मेरे पास, और मेरा ये भी सपना है कि मेरी टीम में और मेरे अपलाइन के पास, सभी के पास, और जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सबके पास ये ट्रॉफी हो। बहुत प्यारी ट्रॉफी है। और इसके अंदर टॉपिक मैंने लिखा है, प्रतियोगिता है, विजेता बने और विजेता बनाए, लीडर बने और लीडर बनाए, आप अचीवर बने और अचीवर बनाए। नेक्स्ट, चलो भाई साहब नेक्स्ट। हाँ जी चलो। सोशल मीडिया दोस्तों, आने वाला समय नहीं, स्टार्ट हो चुका है, वो समय आ गया है। हम कहते थे कि एक चीज की जरूरत होगी, हम बैठे बैठे घर पे देखेंगे, लैपटॉप से मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, पता नहीं था करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी जरूरी है। और मैं सभी लीडर्स, मेरे सभी अपलाइन और सभी एक्टिव लीडर को ये कहना चाहूंगा, एक एक लैपटॉप जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हमें लैपटॉप से भी मीटिंग ट्रेनिंग करना शुरू करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया का ज्यादा भरपूर फायदा हमें उठाना है। डिजिटल टाइम आ गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो भी जितने भी फंक्शन चले हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम व्यक्तियों तक जल्दी पहुंचने का तरीका एक ही है कि आप फेसबुक, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, XYZ जो भी है, ये टॉपिक आते हैं। तो दोस्तों ये 11 टॉपिक हैं, शायद आप लिख चुके होंगे। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट में जब आपको मैं ले चलता हूं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब ये सब कुछ आपके पास होता है तो आप डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एजुकेटिव डायरेक्टर, सीनियर एजुकेटिव डायरेक्टर, इसके बाद में प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आपको होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सभी लीडर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा और माफी चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई शब्द मैं प्रॉपर नहीं बता पाया, समझा नहीं पाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली ट्रेनिंग बहुत बेहतर तरीके से करें। और सभी अप्लायंस को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक ट्रेनिंग कर सकूं। और आज मेरी पहली डिजिटल ट्रेनिंग है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली जो मेरी ट्रेनिंग होंगी वो लाजवाब होंगी। मैंने आज पहली बार सीखने का प्रयास किया है और शायद अगर कोई बात रहेगी हो तो आप मुझे जरूर याद दिलाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो नरेश जी शानदार, थैंक यू आपको, थैंक यू, जबरदस्त। आपने आज बता ही दिया कि आपकी सफलता का जो राज है वो, और डायरेक्टर से शुरुआत करके जीबीडी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसका आज आपने भरपूर अच्छी तरीके से हर एक साथी को आपने बताया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी साथी आज अपने साथ पे जूम पे मीटिंग ले रहे हैं, वो सारे के सारे साथी बहुत जल्दी जीबीडी बन के आ रहे हैं। तो थैंक यू, आपने बहुत शानदार तरीके से बताया। एक जानदार और शानदार ग्रेट लीडर हो आप, और अपनी टीम को इस तरीके से बांध करके चल रहे हो, हर एक चीज के बारे में बता रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। तो थैंक यू आपको, बहुत अच्छा। तो अरुण सर क्या बोलना चाहेंगे आप? सर गुड मॉर्निंग। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू नरेश पाल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज आपने जितना शानदार तरीके से, और ये सारी की सारी जो चीजें आपने बताई है, शायद आपने इन चीजों को फॉलो किया है तभी आप इतने सक्सेसफुल लीडर बन पाए हैं और अपनी टीम को भी लीड कर पा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
और आज कहीं ना कहीं जाकर के अब ये लग रहा है तकरीबन अपना ये चौथा सेशन है, और अपना राइजिंग स्टार को भी मैंने देखा कि तकरीबन 6-7 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, 8वां सेशन स्टार्ट होने वाला है। विचार आया था दिमाग में, विचार आया था मन में कि यार ऐसा कुछ किया जाए। अभी हम घर के अंदर बैठे हैं तो विचार आया दिमाग में, तो मैंने राम सर से बात करी। मैंने कहा राम सर, इस तरह से मन कर रहा है कि अपन इस तरह से कुछ अपने जितने भी साथी हैं उनको सुने, उनको समझें। तो राम सर ने यही कहा कि जरूर सर, आपके अगर दिमाग में अगर ऐसी बात आई है तो इसको कर ही लेना चाहिए अपने को। मनोज सर से बात करी मैंने, और नरेश जी सैनी जी से बात करी, आप नरेश पाल जी आपसे बात करी। हम 5 साथियों ने मिलकर के इस प्लान को डिजाइन किया कि किस तरह से हम अपने लीडर्स को ज्यादा से ज्यादा सुन सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और उनकी बातों पे अमल किया जा सकता है। तो आज वो चीज प्लस होने को जा रही है, और हर दिन नया हो रहा है, हर दिन बहुत कुछ सीखा जा रहा है, हर दिन हम अपने नए नए लोगों को यहाँ लेके आ रहे हैं, अपने लोगों को नई नई नॉलेज मिल रही है। जहां अभी तक लोग सुन नहीं पा रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे साथी से मिल नहीं पा रहे थे, वो चाह रहे थे कि मुझे इनकी ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन हम जाने में असमर्थ थे। लेकिन ये जरिया बना कि नरेश पाल जी ने एक बहुत अच्छी चीज बनाई, सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया का ही टाइम है, और सोशल मीडिया जरिया बना हमारे लिए कि हम दूसरे को सीख रहे हैं, हम दूसरे को सिखा रहे हैं, और हम सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। तो थैंक यू नरेश पाल जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मेरी कोर टीम का कि हम सबने मिलकर के इस प्लान को डिजाइन किया, और ईश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जरूर मैं चाहूंगा मनोज जी और नरेश जी सैनी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आज का व्यू हमारा क्या रहा, किस तरीके से आप बताना चाहेंगे हमारे नरेश पाल जी के लिए या अपनी पूरी टीम के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू सो मच नरेश जी, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, ट्रिमेंडस। आपने प्रूव किया है कि जब इंसान कुछ करना चाहे ना, तो वो कुछ भी करके दिखा सकता है, और आपने ये हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। और आज की जो डिजिटल ट्रेनिंग थी, वो मैं कहूँ कि शानदार नहीं, लाजवाब थी, लाजवाब। हर एक साथी को वो पिक के माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से, बड़ी आसानी से, बड़ी सौम्य स्वभाव के साथ, बड़े सरल शब्दों के साथ आपने इतना आसान कर दिया कि इसको बहुत आसानी से डुप्लीकेट किया जा सकता है, इसको बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और मैं कहूंगा कि आज तक की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग रही है अपने ट्रेन द टाइगर्स की, क्योंकि किसी भी चीज को डुप्लीकेट करना आसान होना चाहिए, जिससे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बड़ी आसानी से फैल सके, अपना कारोबार जो है बड़ी आसानी से बढ़ सके। और ये आपने साबित कर दिया कि आज की जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को अगर 1 to 11, 1 से 11, यानी एक नहीं, ये 11, आप एक नहीं हो, आपने अपने आप को 11 साबित कर दिया। नरेश जी, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको दिल से। आपने आज की ट्रेनिंग से ये बता दिया कि किसी भी काम को करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर ठान ले, मान ले, तो वो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको दिल से सैल्यूट, थैंक यू यार। नरेश जी, इसके अंदर 11 टॉपिक इसलिए रखे गए हैं कि मैंने लास्ट में रखा कि डायरेक्टर से जीबीडीडी, तो जीबीडीडी हम जब बने तो 11 का मतलब 11 लाख का चेक तो हमारा होना ही चाहिए। यस 11 टॉपिक रखे गए हैं, और उस लास्ट में हम जीबीडीडी जी बिल्कुल आपने ये क्लियर कर दिया। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। बोलिए राम सर, बोलिए। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और आज के लिए मनोज जी से पूछना चाहेंगे, और मनोज जी भी अपने को कुछ बताना चाहेंगे। तो मनोज जी। हाँ जी सर। हाँ जी मनोज जी, बताइए, आप भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी को सबसे पहले तो धन्यवाद एंड थैंक्स टू नरेश जी। शानदार तरीके से आज इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग की, जबरदस्त है। और डेफिनेटली ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये हमें आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम काम शुरू करते हैं तो हम ये एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हमें किस सिस्टम के साथ काम करना चाहिए, हमें कैसे उनको जो हमारी ट्रेनिंग है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि छोटी छोटी जो चोट होती है ना, वो किसी भी बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। तो ठीक वैसा ही आज नरेश जी ने हमें बताया है कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इन छोटे छोटे स्टेप्स को अगर हम फॉलो कर लें तो डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ी टीम
डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ा बिजनेस अचीव कर सकते हैं और बहुत बड़ी इनकम पर हम पहुंच सकते हैं। थैंक यू नरेश पाल जी, थैंक यू वेरी मच। और सिर्फ एक दिन के प्रयास में आपने जो ट्रेनिंग तैयार की उसके लिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और सर अभी मैं कुछ अपने सारे लीडर्स को कुछ और बताना चाह रहा था हाँ जी, कि हाँ जी, अगर आप हेलो हाँ जी, हाँ जी मनोज जी बताओ। जी, मैंने कहा अगर आप परमिशन करें तो मैं बात करूं। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, जी सर, जी जी सर। जी जी ओके जी। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले यहाँ पर अभी लगभग 150 के करीब अपने पार्टिसिपेंट, 150 के करीब साथी बैठे हुए हैं और मैं इनमें से पूछना चाहूंगा कि कितने ऐसे साथी हैं जो आज इस मोदी केयर बिजनेस के साथ करोड़पति बनना चाहते हैं। सभी अपना हैंड राइज कर सकते हैं साइड में जो ऑप्शन है उसमें। वेरी गुड, वाओ 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 वाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारे सर आपने साथ में करोड़पति हैं आज। बिल्कुल, आई एम सो प्राउडफुल, आई एम सो मतलब बोलूं कि सबसे किस्मत वाला मैं हूं यहाँ पर कि आज मैं इतने सारे करोड़पति लोगों के साथ बैठा हूं। और जितने भी लोग हैं यस सर। डेफिनेटली सबने जिन्होंने जिन्होंने हाथ उठाया है वो 100% यहाँ पर एक दिन करोड़पति बन रहे हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल लोग भी बिल्कुल। हैंड राइज कर रहे हैं, जो लोग भी हाथ उठा के यस कर रहे हैं, वो सब लोग करोड़पति बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप अपने हाथ उठा के किसी चीज की सहमति देते हो तो आप ऊपर वाले को ये कह रहे हो कि यस मैं इसके लिए तैयार हूं, आप भी इसके लिए तैयार हो जाइए। तो जब हम अपनी सहमति देते हैं तभी जाके ऊपर वाला हमें कुछ देने के लिए सहमत होता है। तो जो भी चाहते हैं कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं मोदी केयर से, वो अपने हैंड राइज कर सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि इन 150 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बनने की मानसिकता रखते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक एकदम बात नरेश और जी। पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम को 5 साल दे सकते हैं? वो लोग भी अपना हैंड राइज कर सकते हैं जो इस सिस्टम को 5 साल दे सकते हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस में किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए ये कोई ऐसा फास्ट ट्रैक नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और आप करोड़पति बन गए। इस बिजनेस को आपको पैशन के साथ, पैशंस के साथ करना पड़ेगा और उसके लिए मैं चाहता हूं कि 5 साल का जो समय है वो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें। अगर आप 5 साल का समय इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100% नहीं 1000% आप करोड़पति यहाँ पर बन सकते हैं। तो सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल। मैं अपनी बात को आगे करता हूं। मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से कुछ। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाई, शो दिखाता हूं मैं। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सहमति दी है। मैं यहाँ पर दूसरा सवाल और पूछ रहा हूँ, क्या आप 5 साल देने के लिए तैयार हैं? देने के लिए तैयार हैं? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें भी अपनी सहमति जताई है कि यस हम 5 साल देने के लिए तैयार हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा? क्या करना होगा करोड़पति बनने के लिए? फ्रेंड्स, करोड़पति बनने के लिए यहाँ पर आपको पहली बात तो 5 साल के लिए अपने आप को कमिटेड करना होगा कि कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, मैं 5 साल तक इस बिजनेस पे टिक के काम करूंगा। क्योंकि किसी भी सिस्टम में सक्सेस होने का सबसे पहला फॉर्मूला है वहां पर टिक जाना। और अगर आप टिक सकते हैं तो आप यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं। अच्छा, जनरली अगर हम बात करें इस चीज का भी, जैसे मैं अभी एक और क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप अपने चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रोजाना अगर इस बिजनेस को करते हो तो डेली आप कितने लोगों को प्लान दिखा सकते हो? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप दोनों का रिप्लाई कीजिए कि कम से कम कितना और ज्यादा कितने लोगों को आप डेली प्लान कर सकते हो। अपने मैसेज बॉक्स में आप टाइप करके इसका रिप्लाई कर सकते हैं। मंजू जी डिग्रवाल ने बोला कम से कम 5।
सभी लोग अपना अपना रिप्लाई करें कि आप दिन में कम से कम कितने लोगों को प्लान कर सकते हैं। भारती जी 10 से 15, प्रदीप सोनी 5, रामकिशन जी 5 से 10, दीपिका अग्रवाल 3 और 5, ज्यादा 15 लोगों को। मंजू जी बोलते हैं अनिरुद्ध जी 5 से 8 प्लान, सुनीता जी सैनी 5, आयुष बंका 5, सूर्या बन्ना 5, राम सिंह जी भाड़ा 5 लोगों को, प्रशांत कुमार जी 4 लोगों को, सुनील सैनी 10 लोगों को, दीपक तपस्या 10 से 15, कम से कम 5, दीप्ति जी, प्रियंका कुमारी 5 से 10, प्रेम सिंह जी 5, गवर्नमेंट जॉब है इस कारण फिर भी 2 लोगों को, और वेरी गुड राइट, अभिषेक जी मावी 10, कैलाश जी 3, सुशील जी नोटियाल 5 से 10, विजय जी साधवानी कम से कम 2, पिंटू कुमार यादव 3 से 5, मनोज वर्मा 2 से 5, आदित्य 5, मतलब यहाँ जो एवरेज आ रहा है। महेंद्र कुमार जी पारिक 5 से 7, मंजू जी सुथार 10 से 15, वेरी गुड, दिल्ली वेरी गुड, कम से कम 2 सही प्रोस्पेक्टस को मोहन जी सोलंकी कह रहे हैं। साजिद अली जी 3 लोगों के लिए एग्री हैं। अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि जितने लोगों ने यहाँ पर अपना कमिटमेंट किया है, गणेश जी 5 से 7 बोल रहे हैं, दीपक जी सोनी डेली 5 के लिए बोल रहे हैं, थैंक यू। योगेश जी सैनी 5, आप में से सभी लोग कम से कम 5 लोगों के लिए कमिटेड हैं कि हम यहाँ पर कम से कम डेली 5, 10, 15 लोगों को प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप किसी भी बिजनेस के लिए कमिटेड हो जाते हो ना, तो डेफिनेटली आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि रोजाना अगर आप 5 लोगों को प्लान करते हो, रोजाना 5 लोगों को, और ये 5 लोगों को आज आप बाहर नहीं जा पा रहे, तो आप घर पे बैठ के जूम के साथ प्लान कर सकते हो। आप उनसे 1-on-1 जूम मीटिंग कर सकते हो, डेमो प्लान की मीटिंग कर सकते हो। 5 लोगों के साथ प्लानिंग की जा सकती है। अगर हम 5 लोगों की प्लानिंग की बात करें तो आपके 1 महीने में होते हैं 30 दिन, और 30 दिनों में ये जो प्लानिंग होती है आपके द्वारा, ये होती है लगभग 150 लोगों को। आप 150 लोगों को 1 महीने में प्लान कर सकते हैं। पर कहते हैं कि जो लॉ ऑफ एवरेज आता है, लॉ ऑफ एवरेज जो आता है वो कहता है कि आप जितना काम करोगे वो उसका आपको एवरेज 10% का रिजल्ट मिलेगा, 10% रिजल्ट आएगा। अगर हम इसके 10% रिजल्ट की बात करें तो मैं मानता हूं कि आपके साथ 1 महीने में 15 लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है, राइट। आपके साथ अगर 15 लोग 1 महीने में ज्वाइन होते हैं और यही एक्टिविटी आप लगातार 12 महीने तक कर लेते हैं, यही एक्टिविटी 12 महीने तक कर लेते हैं, तो आपके पास कंटिन्यू अगर 15 ज्वाइनिंग 1 महीने में होती है, 15 ज्वाइनिंग 1 माह में, तो 12 माह में आपके साथ जो ज्वाइनिंग हुई वो ज्वाइनिंग हुई लगभग 180 लोगों की, राइट। अब 180 लोगों में की जो ज्वाइनिंग हमने की, और कहते हैं कि यहाँ पे फिर लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। आपके साथ आप जब 10 लोगों से बात करोगे तो आपको 2 लोग आपकी बात को लेके सहमत होंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे। 2-2 करके जब आप ऐसे 10 लोगों को ज्वाइन कर लोगे, तब उसमें से आपको एक आदमी ऐसा मिलेगा जो आपके साथ एक शानदार लीडर बनेगा। अब यहाँ 12 महीने में आपने जो मेहनत की, 12 महीने में जो मेहनत की आपने, 1 महीने के 15 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, 150 लोगों को प्लान दिखा के, तो 12 महीने में हमारे साथ 180 लोगों की टीम बिल्ड हुई। 180 लोगों में से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छे लीडर अगर मिलते हैं, अच्छे लीडर 10% का एवरेज मान ले तो 18 होते हैं। मैं बोलता हूं कि अगर आपने 10 लीडर तैयार कर लिए, 10 लीडर भी अगर हमारे साथ तैयार हो गए, तो आप 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? जो 10 लीडर तैयार होंगे, उन्हें क्या करना है, उन्हें हमें प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करना है, उन्हें हमें हर एक चीज, हर एक सिस्टम के बारे में बताना है, उसको हमें सिस्टम में डालना है, उसको सारी चीजें सिखानी है, उसका डेमो किट बनाना है, उसको प्लान करना सिखाना है, और उसकी टीम 25 हमें तैयार करनी है। अगर हम ये काम कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो जो 1 साल में हमने 10 लोगों को लीडर बनाया, तो सेम काम यहाँ पर डुप्लीकेट होता है। दूसरा जो साल है, दूसरे साल अगर ये 10 लीडर अपने 10-10 लोगों को लीडर बनाते हैं, क्योंकि जो 10 बंदे हैं, अपन ने यहाँ पे शुरू में प्लान किया कि आप लोग 5 लोगों को रोज प्लान करते हो, तो 1 महीने में 150 लोगों को प्लान करते हो। लेकिन 150 के 150 लोग आपके साथ खड़े होंगे, कोई जरूरी नहीं है। अगर उनमें से 15 लोगों की भी ज्वाइनिंग आ गई 1 महीने में, तो आपके 12 महीने में 180 लोगों की टीम होती है।
180 लोगों में से आपको मात्र 10 लीडर तैयार करने हैं जो इस सिस्टम को डुप्लीकेट कर सके। ओके, आपको 10 लोगों की ऐसी टीम तैयार करनी है। अगर 10 लीडर ने अगले साल में अपने साथ 10-10 लीडर तैयार कर लिए तो अगले साल आपकी जो टीम होगी वो 100 शानदार लीडर्स की टीम होगी। आपके पास 100 लीडर होंगे। फ्रेंड्स, तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, तीसरे साल यही सिस्टम हमें डुप्लीकेट करना है और हमारे 100 लीडर अगर अगले साल अपने साथ में 10-10 लीडर की टीम तैयार करते हैं तो तीसरे साल आपके पास जो टीम बिल्ड होगी, टीम डेवलप होगी, वो होगी 1000 लीडर्स की। आप इसको थोड़ा सा ओपन माइंड से समझिएगा, क्योंकि करोड़पति बनने का फॉर्मूला सिर्फ यही है। मैंने भी जिस दिन इस बिजनेस में एंट्री की थी, स्टार्ट किया था, तो मुझे उसी दिन यही एक चीज समझाई गई थी कि यहाँ अगर करोड़पति बनना चाहते हो तो 5 साल का समय दे दो। और फ्रेंड्स, 5 साल में मैं करोड़पति बन रहा हूँ 100%, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूँ। चौथे साल हमारे साथ जो 1000 लीडर तैयार हुए, अब ये क्या करेंगे, ये भी इसी सिस्टम को कॉपी करेंगे और अपने साथ अगर ये भी सिर्फ 10-10 लीडर तैयार करते हैं तो फ्रेंड्स आपके पास चौथे साल 10,000 लीडर्स की टीम खड़ी हो जाएगी। आपकी टीम में 10,000 ऐसे लीडर होंगे जो आपकी एक आवाज पर रात को 12 बजे भी उठ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि कहते हैं कि सेम डुप्लीकेट करेंगे। जब हम इस काम को करेंगे तो आपके लोग अपने आप इस सिस्टम को फॉलो करते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले करना किसको पड़ेगा, कहते हैं कि लीड बाय एग्जांपल। इफ यू आर आप कोई सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, इफ यू आर ए लीडर, यू हैव टू एग्जांपल बाय लीडिंग। आपको लीड करना है बाय एग्जांपल। 5 साल का जो मैं आपसे समय मांग रहा हूं, 5वें साल आपके जो 10,000 लीडर तैयार हुए, फ्रेंड, अगर इन्होंने इसी पूरे सिस्टम को प्रॉपर वे में फॉलो किया और अपने 10-10 लीडर इन्होंने तैयार किए, तो 5वें साल आपके पास जो लीडर्स की टीम होती है, आपके पास 1 लाख लीडर की टीम खड़ी हो जाती है। और फ्रेंड्स, 1 लाख लीडर जिस टीम में हो, इंडिया तो क्या पूरी दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी ऐसी, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें हमारे को करोड़पति बनने से रोका जा सके, या हमें दुनिया की ऐसी कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो हमें करोड़पति बनने से रोक सके, बशर्ते हमारे पास 1 लाख लीडर्स की टीम। पर होता क्या है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जिस सिस्टम में रहते हैं, वहां पर हमें एक चीज ये समझ में आती है कि नेगेटिविटी अपने आसपास में भी बहुत होती है और कहीं ना कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में भी आई जाते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा 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 1 लाख लोग, ये तो इतनी बहुत बड़ी आपने बात कर दी। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले पे काम करके आज सुरेखा मैम 80 लाख रुपए महीने पर पहुंच चुकी है और कहते हैं कि जितना टाइम पहले उन लोगों को लगा, आज उससे कम समय में हम उससे शानदार अचीवमेंट कर सकते हैं। फिर भी हमारे मलिक सर एक बात कहते हैं कि मान लीजिए 50% लोग आपको ड्रॉप कर गए, इस बिजनेस को ड्रॉप कर गए, 50% लोगों ने ड्रॉप कर दिया, तो एक चीज मैं पहले, इससे पहले यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा कि अगर 1 लाख लोग जो हमारे लीडर बने हैं, लीडर बनने से पहले वो हमारे क्या है, यूजर है। क्योंकि लीडर तब बनेगा जब वो पहले यूजर बनेगा। बिना यूजर बने यहाँ पर कोई लीडर बनने के सपने भी नहीं देख सकता। अगर ये सारे के सारे लीडर, छटनी घर की बात करिए, 180 में से हमने खाली 10 लोगों को प्लान किया है, हमारे वो 10 लोग भी अपने पूरे साल के 180 लोगों में से अपने 10-10 लोगों को प्लान करेंगे, तो वो तो कम से कम 100% यूजर होंगे ही होंगे। अगर 1 लाख यूजर, ज्यादा की बात नहीं करें, सिर्फ 2,000 रुपए महीने का सामान भी मोदी केयर से लेके परचेज करते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर आपके इन सिर्फ 1 लाख लोगों के द्वारा, इन्हीं 1 लाख लोगों के द्वारा आपका जो बिजनेस जाता है वो जाता है 20 करोड़ रुपए का। और 20 करोड़ बिजनेस, जो 20 करोड़ रुपए की जो परचेजिंग होती है, उस 20 करोड़ रुपए की परचेजिंग के यहाँ आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो एवरेज 50% आपको बीवी मिलते हैं, 50% बीवी। और 50% बीवी का मतलब ये जो बिजनेस वॉल्यूम आपका होगा, ये होगा 10 करोड़ रुपए का एवरेज। यहाँ पर जो पे आउट अपने को मिलता है, वो पे आउट मिलता है 8% से 12% तक। लेकिन हम मानते हैं कि अगर 10% का भी हमारा एवरेज आया तो यहाँ 1 करोड़ रुपए महीना कमाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। 1 करोड़
पर मंथ, मंथली, राइट? कितने लोगों की बात है? सिर्फ हमारे साथ अगर हमें 10 लीडर हमने एक साल में तैयार कर दिए, फ्रेंड 5 साल तब आएंगे जब हम अपने आप को 1 साल तक यहाँ पर झोंक देंगे। अगर हमने 1 साल तक इस सिस्टम में अपने आप को सबमिट नहीं किया तो 5 साल तो आएंगे ही नहीं। आप चाहते हो कि आप करोड़पति बनो तो पहले 1 साल का समय यहाँ पर इस प्रॉपर सिस्टम के साथ दो। यहाँ आप सब लोगों ने जो कमिटमेंट किया है, किसी ने बोला है कि मैं एक दिन में 5 लोगों को प्लान कर सकता हूँ, किसी ने 10 लोगों की बात की है, किसी ने 15-20 लोगों की बात की है। मैं कहता हूँ कि रोज 5 लोगों से बात कीजिए, एक महीने के 150 लोगों से आप चर्चा कर पाएंगे। 150 में से 10% भी ज्वाइनिंग आई तो 15 ज्वाइनिंग आपकी 1 महीने की आई, और 12 महीने के 180 लोगों में से हमें सिर्फ 10 लोग हमें शानदार क्वालिटी के लीडर तैयार करने। इतना काम कर लिया ना हमने, तो ये जो 1 करोड़ रुपए मंथली की बात कर रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है। मेरा खुद का गोल 2 करोड़ पर मंथ का है, जो मैं 100% अचीव कर रहा हूँ। पर हम थोड़ा सा नेगेटिव सोच लेते हैं। मनोज मलिक सर कहते हैं कि आप अच्छे के साथ थोड़ा सा आप उसको ये करके देखिए कि इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जिस समाज में हम रह रहे हैं, एक्चुअली वहां की जो पृष्ठभूमि है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर 50% भी ड्रॉप आउट हो गए इसमें से, तो ये इनकम भी 50% आएगी। अगर 1 करोड़ का 50% भी अगर हमारे पास इनकम आई, तो 5 साल बाद अगर आप 1 लाख रुपए मंथली कमाने वाले बन गए तो कोई बुराई तो नहीं है। चलिए इसमें से और कम कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि इसमें से हमें 60% लोग छोड़ के चले गए, हमारे पास 40% ही बचा। 60% ड्रॉप आउट कर गए, ओके, 60% ड्रॉप कर गए तो हमारे पास पीछे बचा 40%, और 40% की भी बात करें तो महीने का 40 लाख रुपया कहीं नहीं जाने वाला। मानते हैं कि 80% हमें यहाँ पर ड्रॉप आउट हो गए यहाँ से लोग अपने, कोई बात नहीं, फिर भी 5 साल बाद आप 20 लाख रुपए मंथली पर तो पहुंच ही सकते हैं। आज के दिन ऐसी कौन सा सिस्टम, कौन सी नौकरी, कौन सा जॉब, कौन सा व्यापार ऐसा है जो बिना इन्वेस्टमेंट के आपको 20 लाख रुपए मंथली की इनकम दे सकता है? थोड़ा सा और नेगेटिव सोच लेते हैं। 90% लोग अगर आपको ड्रॉप आउट कर गए, 90% लोगों ने ड्रॉप कर दिया, फिर भी 10% लोग तो बचेंगे। 10% लोगों के द्वारा भी अगर अपन ना करें तो हमारे पास 10 लाख रुपया महीना इनकम 100% आनी ही आनी है। अब बताओ आप इससे कितना और कम करें? आप सबने ये सब मेरा बताया हुआ नहीं है, ये सब आपने बताया। आपने बोला कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं, राइट? मैंने नहीं पूछा, बोला आपने बोला कि करोड़पति बनना चाहते हैं। मैंने पूछा आप 5 साल देने के लिए तैयार है, तो आपने बोला कि हम तैयार हैं। मैंने पूछा आप कितने लोगों से डेली मिल सकते हो, तो किसी ने 5 बताए, किसी ने 10 बताए। मैंने एक एवरेज दिया कि अगर आप रोज 5 लोगों को प्लान करते हो, महीने भर तक रेगुलर 5 लोगों का एवरेज रेगुलर करके चलते हो, तो 150 लोगों की प्लानिंग हो सकती है। 150 लोगों में सिर्फ 10% का ही रिजल्ट माने हम, 15 ज्वाइनिंग होती है। 15 ज्वाइनिंग के साथ 12 महीने तक हम प्लान करें, 15 ज्वाइनिंग हर महीने ज्वाइन कराएं, तो 12 महीने में 180 लोगों की टीम आती है। लेकिन उन 180 लोगों में से हमें लीडर कितने निकालने हैं? सिर्फ 10 लीडर। 10 लीडर। क्या आप 10 लोगों को इस सिस्टम में नहीं डाल सकते? क्या आपके पास ऐसे 10 लोग नहीं मिल जाएंगे जो आपकी बात को एवरी टाइम फॉलो करें, जो आपकी बात को हमेशा माने? क्या उन 10 लोगों के पास ऐसे 10-10 लोग नहीं मिल जाएंगे जो उनकी बात को माने? और जिसके इस दुनिया में 10 लोग जानकार नहीं है, तो मैं कहता हूं कि धरती पे बोझ है। अगर 10 लोग हमारे पास ऐसे नहीं है जो हमारी बात को फॉलो कर सके, जो हमारी बात को मान सके, तो आप एक बार सोच के देखिए कि क्या आपने आज तक किसी से रिलेशन बिल्ड की है? क्या आपने अपने ऐसे लोगों में अपनी इमेज बनाई है जो आपकी बात को सुने समझे? एक बार गौर कीजिएगा। और बाकी ये जो 10-10 का फॉर्मूला लेके भी अगर हम चल देते हैं, तो 5 साल में हम 1 करोड़ रुपए मंथली पर भी पहुंच सकते हैं। मिनिमम लेके 15 की जगह मैंने 5 लिया है, और उन 180 में से भी मैंने 10 प्लान किए हैं। उसमें से भी मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको 90% लोग छोड़ के चले गए, तो भी 10 लाख रुपए महीने की इनकम आप किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाले हो। ये तो इनकम आपको मिलेगी ही मिलेगी, और मंथली इनकम मिलेगी, मंथली। अगर आप चाहते हो कि आपके पास इतना बड़ा अचीवमेंट आए, तो सबसे पहले अपने माइंड को सेट कीजिएगा। सोचिएगा कि क्या इस दुनिया में ऐसा कोई और बिजनेस है जिस बिजनेस में हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 5 साल तक टिक जाएं, तो वहां हमें 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए पर मंथ मिल सकते हैं। एक बार विचार कीजिएगा, एक बार सोचिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ से हो सकता है,
तो आपके लीडर, आपके अपलाइन आपको जो बात कह रहे हैं उस पे आंख बंद करके बिलीव कर लीजिएगा। इस चीज की आप फोटो स्नैपशॉट ले सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम को आप भी अपनी टीम को बता सकते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं कि ये जो सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया है वो आपको समझ में आया होगा, और इसी सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली 100% करोड़पति तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप यहाँ पे करोड़पति नहीं बन सकते। मोदी केयर में आप आ गए हैं तो एक बात पे बिल्कुल ट्रस्ट कीजिएगा, बिलीव कीजिएगा कि ऊपर वाले की कृपा और उसके आशीर्वाद से आप मोदी केयर में आए हैं। वरना दुनिया में 135 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे लोगों को तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं पता, बहुत सारे लोगों को मोदी केयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप लोग इतने किस्मत वाले हैं कि जिनको आप लोगों के मोदी केयर संपर्क में आया, आप मोदी केयर में ज्वाइन किए, आपको मोदी केयर का प्लेटफॉर्म मिला, तो सफलता तो सुनिश्चित है कि 1 करोड़ रुपया महीना, 2 करोड़ रुपया महीना आपको आएगा ही आएगा, 10 करोड़ भी आएगा। 2029 मेरा गोल है, 2029 का 10 करोड़ पर मंथ का, और हर चीज रिटर्न में है। हवा में बात नहीं करता मैं, हवा में तीर नहीं चलाता, हर चीज रिटर्न में है। 2029 10 करोड़ पर मंथ, लेकिन उसके लिए बड़ी सोच, बड़ी प्लानिंग, बड़े माइंड और बड़े गोल आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। डिपेंड करेगा आप पे कितने टाइम में आप अचीव होना चाहते हैं। हो सकता है आप ये गोल 5 साल में अचीव कर लो, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। हो सकता है इसके लिए आप 10 साल लगा दो, हो सकता है 20 साल में 2 करोड़ 5 करोड़ कमाने वाले बन जाओ, लेकिन इस बिजनेस में टिके रहे, करोड़पति तो आप हो, करोड़पति तो आपको चलते रहना है, टिके रहना है, सिस्टम को फॉलो करते रहना। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। जी राम सिंह सर। थैंक यू जी, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने जितने भी साथी यहाँ पे हैं उनको करोड़पति बना दिया है, और मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है, ऊपर वाले से आशीर्वाद है, ये जितने भी साथी अपने साथ बने हुए हैं सारे के सारे करोड़पति हैं। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। नरेश पाल जी ने बहुत बारीकी से बताया कि आपको जीरो से लेके जीबीडी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। टॉपिक एक शानदार तरीके से है, और मैं तो कहना चाहूंगा कि हर साथी को अगर उस टॉपिक पे अगर वो बने रहें, अगर उसको फॉलो करते रहें, तो वो उनको कोई नहीं रोक सकता सफलता पाने से। बहुत अच्छी तरीके से वहां तक पहुंच सकते हैं, जीबीडी की रफ्तार तक। और आपने बता ही दिया कि 5 साल अगर टिक जाए तो 5 साल बाद में भी अपन आराम से करोड़पति तो बन ही सकते हैं, और करोड़पति नहीं तो 10 लाख रुपए महीने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भी बताया, तो थैंक यू सभी साथियों का, आपका सबका थैंक यू कि आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन रहा। और इस ट्रेनिंग को सीख करके मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे लोग अपने सारे सपने यहाँ से पूरे करने वाले हैं। तो थैंक यू गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज का सेशन बहुत जबरदस्त। मिलते हैं शाम को 3 बजे अपने कुछ 2 नए राइजिंग स्टार के साथ में। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एक छोटी सी सूचना आप लोगों को और देना चाहूंगा कि एक और बहुत शानदार ट्रेनिंग आप लोगों के लिए तैयार की जा रही है, तो बहुत जल्द उस चीज को अनाउंस करेंगे और आप लोगों के सामने वो चीज रखेंगे लीडरशिप पे, कि किस तरीके से आप एक बेटर लीडरशिप क्रिएट कर सकते हो, लीडरशिप क्रिएट कर सकते हो। तो जी सर, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरुण सर, राम सिंह सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू और थैंक यू नरेश पाल जी, थैंक यू राम सिंह जी। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, आपने बहुत अच्छे से डिजाइन किया इस ट्रेनिंग को, तो थैंक यू सो मच। और मैं यही कहना चाहूंगा कि शाम को जो अपना सेशन रहता है राइजिंग स्टार, तो आज मिलते हैं और नए साथियों से और उनसे सीखेंगे कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या जिससे वो आज बहुत बढ़िया इनकम ले पा रहे हैं, तकरीबन 1 लाख प्लस महीना इनकम ले पा रहे हैं। तो उनसे जानेंगे, सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज अपना जो शाम का जो मनोज मलिक जी का जो प्रोग्राम रहता है 5 बजे, तो वहाँ हम आज सुन पाएंगे प्रमोदाचार्य जी जो हैं वो आज आ रहे हैं। तो मैं सभी से ये कहूंगा कि जबरदस्त, हम बहुत ज्यादा जान पाएंगे उनकी जीवनी के बारे में और स्ट्रगल के बारे में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू।